जय हिंद एवरीवन। इस चैनल के थ्रू हम आप सभी लोगों के बड़े सपनों की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें साकार करने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी तरफ से सेम तरीके का एफर्ट लगा रहे होंगे। तो बात यह आती है यार कि आप सभी में से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें काफ़ी अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं पता होता है, जिनके कारण वो ना तो इस एग्ज़ाम में सिट कर पाते हैं और ना ही उस एग्ज़ाम का बेनिफिट ले पाते हैं। तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है यार कि आप सभी लोगों को हर एक एग्ज़ाम के बारे में बताऊं और उनसे अवगत कराऊं, ताकि आप उस एग्ज़ाम के लिए अगर एलिजिबल हो तो आप उसमें बैठो और उसको फोड़ो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको एक अलग ओलंपियाड के बारे में बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9, 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो एक अलग एग्जाम यार, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, ये एग्जाम सिर्फ क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है। उनका भी सपना होगा यार कि हम बचपन से ही अब लड़ाई करना शुरू करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम एक बार में ही लंबी लड़ाई देख के लड़ लें, है ना। एक एग्जाम्पल ले लो कि कोई भी व्यक्ति अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो अगर वो पहले ही ऊंचाई देख लेगा माउंट एवरेस्ट की कि भैया इतनी 8000 ऊंचाई है उसकी, है ना, अगर इतनी ऊंचाई है तो वो नहीं चढ़ पाएगा। वो क्या करता है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स चढ़ते जाता है और बड़ी सफलता को हासिल कर लेता है। और वो लोग नहीं चढ़ पाते हैं जो एक ही बार में पूरी की पूरी डिस्टेंस देख लेते हैं, हाइट देख लेते हैं, फिर कहते हैं भैया इतना तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तो सफल वही होता है यार जो धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ते जाता है। तो कहने का मतलब आप भी अगर बड़ी एम कर रहे हो, बड़ा एम कर रहे हो कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है या फिर इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स क्लियर करने हैं, तो आपको शुरुआत आज ही से करनी होगी, छोटे छोटे ओलंपियाड से करनी होगी। तो आप सभी लोगों के सामने एक नए एग्जाम के बारे में लेके आया हूं, MVPP, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। ये है क्या, कौन से बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और कब दे सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट उससे पहले ही मैं बता दे रहा हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ताकि जो अदर स्टेट्स दैट इज अदर जगहों के बच्चे हैं वो अभी से उस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ सीख के जरूर जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्राइटेरिया यहीं पर बता दे रहा हूं कि जो बच्चे परमानेंट रेजिडेंट जिनका कहाँ है, परमानेंट रेजिडेंट कहाँ है उनका, दिल्ली में है, वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। आप परेशान ना हो, मैं और भी एग्जाम्स के बारे में धीरे धीरे आपको बताऊंगा। बट जो बच्चे परमानेंट, दैट इज, आप यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, देख लेना उसको, परमानेंट रेजिडेंट जिनका दिल्ली का, ऐसा नहीं कि आप रहते हो भैया यहाँ बिहार में जाके दिल्ली में रहने लगे हो तो यू आर एलिजिबल, ऐसा नहीं। आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए कहाँ के, दिल्ली के, तभी यू आर एलिजिबल, तभी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। तो बेसिक क्राइटेरिया है। और दूसरी क्राइटेरिया कि क्लास 9th के बच्चे ही इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो ये दूसरी क्राइटेरिया आपके लिए है। और मुझे पता है कि आप में से काफ़ी बच्चे क्लास 9th में हैं, तो आशा करता हूं कि आप लोग एग्जाम में बैठेंगे जो दिल्ली के बच्चे हैं, या फिर आप में से कोई भी बच्चा 10th में, अगर आपका कोई जूनियर, आपका कोई रिलेटिव दिल्ली में है और वो क्लास 9th में है, तो उसे फॉरवर्ड जरूर कर देना। इतनी मदद तो तुम मेरी कर ही सकते हो। चलो, तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको मैं बताते हुए चलता हूं। कंडक्टेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एनसीटी दिल्ली, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दैट इज मुख्यमंत्री जी हमें चाहते हैं कि क्या करें, बच्चों को मोटिवेट करें, है ना, एक्सेलरेट कराएं। तो उन्होंने, और अभी करेंटली दिल्ली के सीएम मिस्टर केजरीवाल साहब, वो अभी इसके कार्यकार हैं, वो इसको देखते हैं। तो बेसिकली ये है क्या बेटा, तो ये भी एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, ठीक है, स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि साल में एक बार कराया जाता है। और एक बात अगर मैं क्लियर कट बोलूं तो आप में से काफ़ी बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू एनटीएससी, है ना। ये वेरी सिमिलर टू एनटीएससी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि दिल्ली सरकार आपके लिए कराती है, दिल्ली की तरफ से कराया जाता है, ताकि आप क्या हो भाई, बचपन से ही आपकी आदत हो कि मुझे लड़ाई करनी है, फाइटिंग स्किल आपके अंदर आ सके, ठीक है। और स्कॉलरशिप एग्जाम है तो आपको कुछ रिवार्ड भी मिल रहा होगा, तो कुछ मनी भी इसके दौरान आपको मनी भी रिवार्ड के तौर पे दिया जाता है, जस्ट टू मोटिवेट यू, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करूं बेटा, तो पहला क्राइटेरिया, ही शी मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, पहला कवर्ड। स्टूडेंट मस्ट बी स्टडिंग इन एनी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली, लाइक सीबीएसई हो सकता है, आईसीएसई हो सकता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो सकता है। क्लियर। दूसरा, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ रहे हो, तो आप एलिजिबल हो। एप्लीकेंट्स स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 50%, दैट इज, ये आई थिंक क्राइटेरिया गलत है, मैं क्राइटेरिया खुद के बता दे रहा हूँ, ये कुछ आई थिंक मिस्टेक है।
क्लास 8th में यू मस्ट हैव टू स्कोर 60% इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट आर जनरल, लिख लो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, देन यू हैव टू स्कोर मिनिमम 60%. इफ यू आर अ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, देन यू हैव टू हैव अ रिलैक्सेशन ऑफ 5%. तब आपके पास 5% का रिलैक्सेशन है. और आई थिंक नीचे भी सेम बात लिखी हुई है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई. चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं. तो सिलेबस के लिए आपको सेम मैंने बोला कि एनटीएससी की तरह सिमिलर है. तो इसका क्या मतलब है कि आपको सबसे पहले पूछा जाएगा मैट, उसके बाद पूछा जाएगा सेट, और सेट में भी आपसे 3 चीजें पूछी जाएंगी. पहला साइंस पूछा जाएगा, ठीक है, दूसरा मैथ्स पूछा जाएगा, और तीसरा क्या है भैया, तीसरा एसएसटी पूछा जाएगा. सेम एज एनटीएससी. मैट में भी आपसे वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी, और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी. तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है. बाकी जिन बच्चों को और डिटेल में सिलेबस के लिए जाना है, आई बटन पर लिंक आ रही होगी बेटा, आप जाइए एनटीएससी का सिलेबस अच्छे तरीके से देखिए. सेम सिलेबस आपका यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है. और साइंस में 9th के सिलेबस पे आप फोकस कर सकते हैं. पेपर की पैटर्न की बात करूं अगर मैं, तो पेपर का पैटर्न भी बहुत ही प्यारा है. नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आपके मैथ से पूछे जाएंगे, 100 साइड से पूछे जाएंगे. 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, नो नेगेटिव मार्किंग. 2 आवर का पेपर होगा, मतलब टोटल 4 घंटे का आपका पेपर होता है. एक ही दिन पूरा पेपर होगा, 4 घंटे का पेपर होगा. 2 घंटे मैथ के लिए आपको मिलेंगे और 2 घंटे सेट के लिए मिलेंगे. तो आपकी लड़ाई ये पेपर के पैटर्न पे आपको करनी है. क्लियर. अगर एग्जाम फॉर्म की मैं बात करूं कि एग्जाम फॉर्म कब आता है, तो अप्रॉक्सीमेट या सितंबर या अक्टूबर के आसपास आ जाता है, या फिर दिसंबर के आसपास भी आ जाता है. तो मैं वो अपडेट कर दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में. अभी उसके बारे में मुझे फुल अपडेट नहीं मिली है, बट जहां तक एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल के आसपास होता है, जहां तक मैं अभी बोल रहा हूं. अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था, अप्रैल में ही शायद इसका एग्जाम इस बार 2021 का हुआ था, ठीक है. तो जो भी होगा डेट मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा. चलिए इसके बाद बेनिफिट्स की बात करूं यार, तो सबसे प्राइमरी मोटिवेशन एज ए इंडियन हमें चाहिए होता है, भैया कुछ दोगे, कुछ मिलेगा भी कि नहीं, है ना. तो सबसे पहला मोटिवेशन भैया कि आपको 5000 मिलेगा, है ना. जितने भी फर्स्ट 1000 कैंडिडेट होंगे उन्हें 5000 रुपये आपको लाके दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यही मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप बड़े एग्जाम के लिए सोच रहे हो तो आपको छोटे छोटे एग्जाम्स के थ्रू आपको बड़े लक्ष्य की तैयारी कराता है ये ओलंपियाड. समझ में आई बात. तो ये प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इट हेल्प्स टू गेन कॉन्फिडेंस. अब देखो एक सीढ़ी चढ़ोगे ना तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं एक चढ़ चुका हूं तो अगला क्यों नहीं चढ़ पाऊंगा. ऐसा ही एक ओलंपियाड क्रैक किया हूं तो अगला भी कर लूंगा. 9th में एमवीपीपी फोड़ो, 10th में एनटीएससी फोड़ो, 11th 12th में केवीपीवाई फोड़ो, 12th के बाद जेई फोड़ो. देखो सारे स्टेप्स तुम्हारे सामने हैं, ठीक है. बहुत बढ़िया. कॉन्फिडेंस. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. आपको खुद पता चल जाएगा. अगर क्लियर करोगे तो आपको स्ट्रेंथ पता चलेगी, नहीं क्लियर करोगे तो आपको वीकनेस आपकी पता चलेगी कि मुझे और कहाँ काम करना है, ताकि 10th में जाने के बाद एनटीएससी आप फोड़ सको. हेल्प्स टू डेवलप एनालिटिकल एबिलिटी. आप जब मैट वगैरह लगाओगे तो आपकी एनालिटिकल अप्रोच बढ़ेगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, चीज़ों को सोचने की, वो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी. तो ये रही पूरी की पूरी डिटेल यार आप सभी लोगों के सामने. और रिवॉर्ड मैंने पहले ही बता दिया कि जो टॉप के 100 स्टूडेंट्स होंगे वो रिवॉर्ड दिया जाएगा उन्हें 5000 आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम. तो ये रही पूरी की पूरी डिटेल. आई थिंक कोई भी आपको चीज़ें नहीं, परेशानी नहीं होगी. फॉर्म, एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट बात है कि फॉर्म्स आपके स्कूल्स के थ्रू ही भरे जाते हैं. तो आप स्कूल से ही अपने फोर्स करें. इसके फॉर्म्स जो होते हैं वो स्कूल के थ्रू ही भरे जाते हैं. तो यू हैव टू फोर्स टू योर स्कूल कि भैया आप मेरा फॉर्म भरिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे भरना है. बस ये चीज़ है. क्लास 9th में आप अपने स्कूल से बोलो. तो ये रही पूरी की पूरी डिटेल. और एक चीज़ यार मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना. और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब साथ साथ जरूर करना, बिकॉज और भी कुछ आपके लिए आने वाला है. तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.